Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss features, objectives and non-applicability of Competition Act 2002. So if you are preparing for UGC NET, Delhi University examination or for PGT Commerce, then you are watching the right video. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the above given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with today's topic. तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट का बेसिक समझ लिया था और अब हम इसके आगे के प्रोविजंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अब हम इसके कंपटीशन एक्ट 2002 के फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। दिस एक्ट हैज़ 66 सेक्शंस। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसमें 66 सेक्शंस हैं। Competition Commission of India CCI formed under this act to eliminate practices having adverse effect on competition in the market. तो अब इस एक्ट के अंदर मतलब कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ जिसका पर्पस था टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना जिनका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन के ऊपर, मतलब जो कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, लिमिट कर रही हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना मार्केट से, यही यहाँ पर पर्पस था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करने का। और अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको ये राइट देता है, उनको एम्पावर करता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो कंडक्ट कर सकते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो सीसीआई के डायरेक्टर जनरल हैं, मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सीसीआई में 6 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, तो उसी चेयरपर्सन की यहाँ पर बात हो रही है कि डायरेक्टर जनरल जो है वो उनके पास राइट है, उनको एम्पावर करता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी डिस्प्यूटेड केस के ऊपर ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ। जो भी ऐसे मैटर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं वायलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ के। एंटी ट्रस्ट लॉ इज जस्ट अनदर नेम फॉर कंपटीशन एक्ट 2002। तो इसीलिए अगर उसको कोई वायलेट करता है, ऐसा कोई डिस्प्यूटेड मैटर अगर अराइज होता है, तो उस पर यहाँ पर सीसीआई के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके पास ये राइट है कि उस मैटर के ऊपर वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा राइट यहाँ पर डीजी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पे इट रेगुलेट्स एक्विजिशन, मर्जर एंड एमलगमेशन ऑफ फर्म्स। तो यहाँ पर जो कंपटीशन एक्ट 2002 है वो ये भी रेगुलेट करता है कि अगर फर्म्स का एक्विजिशन, मर्जर या एमलगमेशन हो रहा है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे इट पोजेस पेनल्टी प्रोविजंस अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसमें ये प्रोविज़न भी है कि वहाँ पर पेनल्टी हो सकती है अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर्स। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके अगेंस्ट ये एक्ट जो है वो पेनल्टी के प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो डिफ़ॉल्टर होगा उसको कुछ पेनल्टी अमाउंट भी जो है वो पे करना पड़ेगा। इट हैज़ रिप्लेस्ड एमआरटीपी एक्ट 1969। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि ये जो कंपटीशन एक्ट 2002 है ये एमआरटीपी एक्ट का ही रिप्लेसमेंट है। इसी को रिप्लेस करके, एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिप्लेस करके ही कंपटीशन एक्ट 2002 आया था जिसमें इसके जो लिमिटेशंस हैं उनको इम्प्रूव किया गया था। हैव मैनी अपग्रेडेशंस एंड चेंजेस ओवर एमआरटीपी एक्ट। तो ये जो कंपटीशन एक्ट है इसमें काफ़ी अपग्रेडेशन और चेंजेस हुए थे ओवर एमआरटीपी एक्ट। अब नेक्स्ट है कि इट ऑल्सो हैज़ अ प्रोविज़न फॉर कंपटीशन फ़ंड। तो यहाँ पर कंपटीशन एक्ट 2002 में कंपटीशन फ़ंड का भी एक प्रोविज़न है जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स या फिर अगर कोई फ़ीस और अगर डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं और उनसे कोई पेनल्टी मिलती है तो वो कंपटीशन फ़ंड का पार्ट बन जाती है, जो कि सीसीआई रेगुलेट करता है इस फंड को। जो कंपटीशन फ़ंड है उसके जो कीपर है वो सीसीआई होता है। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होंगी या पार्टीज़ से कोई भी फ़ीस अगर मिलेगी, जो भी जिन भी पार्टीज़ का केस जो है वो सीसीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन पार्टीज़ पे अगर कोई पेनल्टी होती है और उससे कोई अमाउंट रिसीव होता है और जो भी मनी अगर रिसीव होती है सीसीआई को तो वो यहाँ पर कंपटीशन फ़ंड में रखी जाती है, कंपटीशन फ़ंड का वो पार्ट होती है।
तो यही थे फीचर्स यहाँ पर कंपटीशन एक्ट 2002 के, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर मेनली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, जो कि एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस को। अगर उन प्रैक्टिसेस से कंपटीशन का कोई नुकसान हो रहा है, मार्केट के कंपटीशन को अगर हार्म हो रहा है, तो उन प्रैक्टिसेस को ये एलिमिनेट करती है। और यहाँ पर कंपटीशन फंड का प्रोविज़न है इसके अंदर, और CCI का जो डायरेक्टर जनरल है वो इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी डिस्प्यूटेड केस के अंदर। और कंपटीशन एक्ट 2002 में यहाँ पर पेनल्टी के प्रोविजंस भी होते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वैसा MRTP एक्ट में नहीं होता था, कि यहाँ पर MRTP एक्ट के अंदर पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं वो नहीं होते थे। तो अब यही मेन फीचर्स थे जो कि हमें कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर कंपटीशन एक्ट के कि टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट, कि अब कंपटीशन एक्ट ये प्रमोट करेगा कि यहाँ पर मार्केट में हेल्दी कंपटीशन जो है वो बना रहे, जिससे कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। एंड रिस्ट्रिक्ट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जो भी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जो भी मोनोपोली अगर कोई फर्म मार्केट में रखती है तो उसको रेगुलेट किया जाए, उससे यहाँ पर कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है उसको हार्म ना हो। तो जो कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस हैं वो ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि मार्केट में कोई भी मोनोपोलिस्टिक या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो परफॉर्म ना हो, और कंज्यूमर्स के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएँ। नेक्स्ट है यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड द फर्म्स। तो अब ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, और फर्म्स के भी, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो इम्पैक्ट है वो फेस कर रही हैं, तो ऐसी फर्म्स के इंटरेस्ट को भी ये कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स को अगर कंपटीशन से कोई नुकसान हो रहा है, वो मोनोपोली की वजह से उनको हाई प्राइजेस पे करने पड़ रहे हैं, तो इसको भी ये रेगुलेट करता है। इसके अगेंस्ट भी प्रोविजंस जो हैं वो कंपटीशन एक्ट में है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ मार्केट वेयर देयर इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड टू फर्म्स एंड देयर रेगुलेशन। तो अब यहाँ पे ये रेगुलेट करता है जो भी मार्केटेड में ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको, अलॉन्ग विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि अब यहाँ पर जो भी फर्म्स हैं, पर्टिकुलर फर्म्स हैं, उनको फ्रीडम मिले कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो फ्रीली बाय एंड सेल कर सकते हैं, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उनके ऊपर नहीं है। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड को भी ये प्रोवाइड करता है, और मार्केट को रेगुलेट भी करता है कि वो फर्म्स जो हैं उनको फ्रीडम मिले कि वो अपना प्रोडक्ट बाय एंड सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड अदर एसेंशियल्स रिगार्डिंग एंटी ट्रस्ट लॉ। अब एंटी ट्रस्ट लॉ का मतलब हमने डिस्कस किया कि कॉम्पिटिशन एक्ट से ही मतलब है यहाँ पर हमारा। टू मेक पीपल अवेयर मतलब कि जो भी जनरल पब्लिक है उसको अवेयर करना कि क्या उनके राइट्स हैं इस लॉ को लेकर, कि कंपटीशन एक्ट क्या प्रोवाइड करता है इनको, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं रिगार्डिंग कंपटीशन एक्ट उनके लिए अवेयरनेस फैलाना लोगों में। तो ये भी काम यहाँ पर कंपटीशन एक्ट करता है। तो अब यहाँ पर ये लास्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कंपटीशन एक्ट का या फिर एंटी ट्रस्ट लॉ का, जो कि है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। तो अब यहाँ पर ये किसी भी फर्म की डोमिनेंट पोजीशन की वजह से जो अब्यूज़ हो रहा है दूसरी फर्म्स को, उसको भी प्रिवेंट करता है। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर जो रिलायंस जियो था उसकी वजह से मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन बन गई थी टेलीकॉम मार्केट के अंदर, कि वहाँ पर जो भी अदर फर्म्स हैं, जो कि एयरटेल है या कोई और कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे थे, अपना इंटरनेट वो नहीं बेच पा रहे थे। किसकी वजह से? यहाँ पर रिलायंस जियो ने एक डोमिनेंट पोजीशन जो है वो क्रिएट कर दी थी मार्केट में, कि उनके अलावा और कोई भी किसी भी कंपनी का जो सिम है वो कंज्यूमर्स जो हैं वो बाय नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलायंस जियो ने अपने सिम्स को फ्री कर दिया था, इंटरनेट फ्री था उनका, इसीलिए। तो इसीलिए यहाँ पर रिलायंस जियो ने एक डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करी थी अपनी मार्केट में, और ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो उनको अडॉप्ट कर रहा था।
तो इसीलिए अब इसी के अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कंपटीशन एक्ट काम करता है कि मार्केट में कोई भी अब्यूज ना हो किसी भी फर्म की डोमिनेंट पोजीशन की वजह से, जो कि बाद में यहाँ पर रिलायंस जियो को भी फेस करना पड़ा कि उनको भी अपने सेम के कुछ प्राइसेस रखने पड़े ताकि जो दूसरी फर्म्स हैं उनके भी राइट्स जो हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर वो प्रोटेक्ट किए जाएं। तो इसीलिए अब यही मेन ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन एक्ट का, किसी भी फर्म की डोमिनेंट पोजीशन की वजह से यहाँ पर दूसरी फर्म्स को जो नुकसान हो रहा है उसको प्रिवेंट कर पाए। तो यही थे ऑब्जेक्टिव्स जिनकी वजह से, जिनके लिए यहाँ पर कंपटीशन एक्ट जो है वो फॉर्म किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 कि अब किन किन एरियाज में ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अभी तक हमने वो डिस्कस किया जिन एरियाज में ये एप्लीकेबल होता था, जिसलिए ये एक्ट बनाया गया था। अब हम उन एरियाज को डिस्कस करेंगे जहां पर कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब यहाँ पे कंपटीशन एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है यहाँ पर बैंक्स पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। तो अब FIIs का मतलब यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि लेट्स से यहाँ पर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है और अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो अब इंडिया में हम इसको बोलेंगे कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, कि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये यहाँ पर होस्ट कंट्री के नहीं होते, इंडियन टेरिटरी के बाहर होते हैं ये, और वहाँ से फिर ये इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इन पर भी ये कंपटीशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, उससे आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। अब ये जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को जिनको भी फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है अपना बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। तो इसीलिए उन फर्म्स को ये जो है वो फंड प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सिडबी है और नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो ये सारे बैंक जो हैं वो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को या फिर लार्जर बिजनेसेस को भी प्रोवाइड करते हैं ये फंड्स। तो इसीलिए इनको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और इन पर भी यहाँ पर कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए भी हम ये नहीं मानेंगे कि उनके ऊपर कंपटीशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए एक्सेप्शंस में आते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स भी। नेक्स्ट है अग्रीमेंट्स रिलेटेड टू IPR, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट आते हैं। तो अब इन पर भी, इनसे रिलेटेड भी जो अग्रीमेंट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड अगर कोई भी अग्रीमेंट्स हैं तो उन पर भी ये कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। लास्ट है यहाँ पर एनी फर्म एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसी कोई भी फर्म जो कि एग्जेम्प्ट की गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट किया है, किस लिए? फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन फर्म्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उन पर भी कंपटीशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल ना हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल देगी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है इस पे हम कंपटीशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है नेशनल सिक्योरिटी के और पब्लिक के, तो इसीलिए यहाँ पर उन पर्टिकुलर फॉर्म्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेकमेंड करी हैं तो उनको भी हम एग्जेम्प्टेड मानेंगे कि उन पर भी यहाँ पर कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप आप ये नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 को समझ गए होंगे और यहाँ पर फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव भी जो हैं वो एंटी ट्रस्ट लॉ के आप समझ गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 और डिफरेंस बिटवीन MRTP एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।